जरा सी भी समझ नहीं। मुझे चरण चुंबक को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं तो मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आप पूरा चरणवंदन करिए, आप चरणवंदन में लिप्त रहिए। देखिए आप दोनों सम्मानित हैं, आप प्रवक्ता हैं, पत्रकार हैं, किसी के ऊपर ऐसे कमेंट्स प्लीज करने से बचिए। बीजेपी सत्ता में आए ये वो चाहते हैं, तो क्या बीजेपी आतंकियों की पार्टी है? आईएसआई का भी परसों एक वक्तव्य चल रहा था जहां पर उन्होंने कहा बीजेपी उनको ज्यादा सूट करती है, तो क्या बीजेपी पाकिस्तान की आईएसआई से गठबंधन रखती है? ये किस तरह की मूर्खता की बातें की जा रही है? खालिस्तानियों पर आपको जो बोलना है बोलिए, क्योंकि खालिस्तानियों को निस्तो नाबूद करने का काम ही इंदिरा जी ने किया था और अपनी शहादत देकर किया था। 60,000 वर्ग किलोमीटर चाइना को डोनेट करके ये कहते हुए कि वहां घास का एक पत्ता भी नहीं उगता है, इतने कहने की बेशर्मी आप ही में नहीं हो सकती। लोग दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। 60,000 किलोमीटर चीन को देके, अक्साई चीन को देके, इतनी बेशर्मी से ये बात आप ही कह सकती हैं और कोई नहीं कह सकता। थोड़ी शर्म करो, और कोई नहीं कह सकता है इतनी बेशर्मी से ये सब बात। चरण चुंबक आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं है ना। चरण चुंबक करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे गांधियों का चरण चुंबक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जो एजेंडाधारी पत्रकार होते हैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। आपके लिए ये वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक होंगे, इनका कुछ तो आपके पास हो तो, लेकिन कोई बात नहीं। अरे मैं तो करिए, आप बीच में बोलिए, भारत का नागरिक नहीं बोली थी, आपकी सारी बकवास मैंने सुनी। प्लीज नहीं बकवास तो आप भी कर रही हैं, प्लीज बकवास आप भी कर रही हैं। प्लीज, मैंने शुरू में ही ये कह दिया था। जरा सी भी समझ नहीं। मुझे चरण चुंबकों की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं तो मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आप पूरा चरणवंदन करिए, आप चरणवंदन में लिप्त रहिए। देखिए आप दोनों सम्मानित हैं, आप प्रवक्ता हैं, पत्रकार हैं, किसी के ऊपर ऐसे कमेंट्स प्लीज करने से बचिए। महारत है, किसी के ऊपर भी ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। बाय डिजाइन बोला जा रहा है, बाय डिजाइन बोला जा रहा है। और ये सिर्फ हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं कह रहे, सुप्रिया जी एक सेकंड, राहुल गांधी ने कल जो वॉशिंगटन डीसी में बोला, उसके बाद आकर के सीक्स फॉर जस्टिस ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जो कि हमारे देश में खालिस्तान पैदा करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की बातों से ये सत्यापन हो जाता है कि भारत में सीख सुरक्षित नहीं है। चिंता तो होगी लोगों को। पद्मजा जी, पता नहीं आपको यह जानकारी है कि नहीं, लश्कर-ए-तौयबा ने कुछ सालों पहले एक बयान इशू करके कहा था बीजेपी सत्ता में आए ये वो चाहते हैं, तो क्या बीजेपी आतंकियों की पार्टी है? आईएसआई का भी परसों एक वक्तव्य चल रहा था जहां पर उन्होंने कहा बीजेपी उनको ज्यादा सूट करती है, तो क्या बीजेपी पाकिस्तान की आईएसआई से गठबंधन रखती है? ये किस तरह की मूर्खता की बातें की जा रही हैं? खालिस्तानियों पर आपको जो बोलना है बोलिए, क्योंकि खालिस्तानियों को निस्तो नाबूद करने का काम ही इंदिरा जी ने किया था और अपनी शहादत देकर किया था। खालिस्तानी मूवमेंट जब कनाडा में हो रहा है और जब वहां पर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक झांकी में उनके असैसिनेशन की विभत्स घटना की जाती है, तो नरेंद्र मोदी जनरल सिंह भिंडर वाले को किसने पैदा किया था? हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं थी कि वहां पर उसका प्रतिकार करे। बोलने की हैसियत नहीं होती है, सरकार एक शब्द नहीं बोल पाती है। डर गया मैं तो। भिंडर वाले को किसने पैदा किया? इंदिरा गांधी जी नहीं ना। एक एक करके प्लीज। चीन पर बोला गया, चीन पर यहां पर इन्होंने बोला, मुंह से निकली बात दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है, और चीन अपनी 21 कोर कमांडर लेवल की बात में उसी टिप्पणी को दोहराता है और कहता है आपके प्रधानमंत्री भी तो यह कहते हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और 20 मीटिंग्स के बाद आज 2020 अप्रैल की यथावत स्थिति हमारे बॉर्डर पर नहीं बन पाती है। नरेंद्र 60,000 वर्ग किलोमीटर चाइना को डोनेट करके ये कहते हुए कि वहां घास का एक पत्ता भी नहीं उगता है, इतने कहने की बेशर्मी आप ही में नहीं हो सकती। लोग दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। 60,000 किलोमीटर चीन को देके, अक्साई चीन को देके, इतनी बेशर्मी से ये बात आप ही कह सकती हैं और कोई नहीं कह सकता। चुंबकों, थोड़ी शर्म करो, और कोई नहीं कह सकता है इतनी बेशर्मी से ये सब बात। बंधन में तुम्हारी चरण चुंबक आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं, बेशर्मी कोई नहीं है ना। चरण चुंबक ही करते हैं राहुल गांधी का। रिक्वेस्ट कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे गांधियों का चरण चुंबक बने रही है। बाकियों को चरण चुंबक कहती है ना, आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? उनकी बात करिए। आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? बात मत करिए। ठीक है, वापस मुद्दे पे आते हैं, कहने को है, वापस मुद्दे पे आते हैं, वापस मुद्दे पे आते हैं। तू मैं नहीं, प्लीज। खालिस्तानियों की बात हो रही है, खालिस्तानियों की बात हो रही है, यहाँ पर मत करिए बात। हर्षवर्धन जी जवाब देना चाहते हैं। बेशर्मी की एक मूरत। पद्मजा जी मैंने सवाल पूछा। क्या सवाल है आपका? मैंने सवाल पूछा, फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्यों नहीं प्रतिकार किया, क्यों नहीं हमने ऑनवॉय को समन किया,
क्यों नहीं हमने ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को लिख कर दिया कि इन खालिस्तानियों की हिम्मत कैसे हो रही है इंदिरा जी की जघन्य हत्या को एक झांकी निकालने की? हमने ये सब किया। खालिस्तानियों को भारत सरकार ने राहुल जी की सभा में आकर राहुल जी की सभा में आकर उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। अरे जयशंकर का स्टेटमेंट पढ़िए कनाडा के बारे में। रहने दीजिए, जयशंकर जी तो झूठ, उन्होंने एनवॉय को नहीं बुलाया। थोड़ा अपडेट होकर आने की जरूरत है, आउटडेटेड हो गई हैं। ये असलियत है आपकी, अपडेटेड होने की जरूरत है, आउटडेटेड हो गई हैं। आपका सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, आउटडेटेड हो गई हैं। कल से नहीं भेजेगा आपको टीवी पे। बुढ़ापा अमेरिका में बिताएंगे बच्चों के पास, मैं तो हिंदुस्तान में रहूं। प्लीज और बिल्कुल डंके, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, वापस मुद्दे पे। हर्षवर्धन जी, खालिस्तानी बनाम अलकायदा। हर्षवर्धन जी, राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो आज के समय में तुरंत वेरीफाई ना हो जाए। जितने लोग इस वक्त अड़ी देख रहे हैं, आप बाकायदा गूगल पर सर्च कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बहुत कड़ा प्रतिरोध आपको नजर आएगा। और पिछले कुछ वर्षों में भारत की सरकार ने कनाडा को बुलाया, ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी तक नहीं लिखी। आप लगातार झूठ बोलते हैं, ये आपकी बात है। आपका जो चश्मा है ना, उससे सच चिल्ला के चिल्लाने के अलावा झूठ बोलते हैं, पड़ता है। कहा है आप नहीं चिल्लाओ, आप ढंग की बात करिए। आप लगातार झूठ बोलते हैं। मुझे कुछ भी कहो, और ये मुझसे तू तड़ा पत्रकार होके जो नेता बनता है वो और ज्यादा पत्रकारों से चिढ़ता है। आप करके बात करिए, ये तू तड़ा होके जो नेता बनता है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। मैं भी आपसे आप ही कर रहा हूँ। हर्षवर्धन जी का मौका, आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, बिल्कुल तुम करके बात मत करिए। नहीं, कोई तू तड़ाक नहीं हो रही है। हर्षवर्धन जी को कहीं और दिखाइएगा, मेरे साथ प्लीज हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए। हर्षवर्धन मत करिए, मैं एक महिला हूँ, मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ, आप भी मुझसे आप करके बात करिए। मेरा पूरा नाम मुझे पता है, यहाँ पर आकर ओछापन मत करिए। आपकी सारी नाम में ओछापन कैसे हो गया को दिखाकर, तो मुझसे बदतमीजी चरण वंदन उसकी एक्सपर्ट है आप। मुझसे आपको जो आप भारतीय राजनीति में पत्रकारिता से चरण वंदना का बड़ा उदाहरण है। वापस प्लीज मुद्दे पे आते हैं। मैं सबसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ हर्षवर्धन जी की आवाज हम सुनेंगे। आप हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी कीजिए। हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी कीजिए, मेरे साथ भी करिएगा जी। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए मैं कतई व्यक्तिगत नहीं होता, मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत होता है तो छोड़ता नहीं। गलत बात है, छोड़ के आऊंगा। कनाडा के मसले पर भारत, अरे आपसे डरता कौन है? प्लीज उस कड़े रुख की वजह से बाकायदा हेडक्वार्टर में करिएगा। मैं नहीं डरती आपकी किधर धमकियों से। उन खालिस्तानी की बात कर रहे हैं यहाँ पर आकर, मैं छोड़ता हूँ। चढ़ो चुंबक। और जिस तरह से सिखों की भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, देश में एक भी सिख के साथ कोई दुर्व्यवहार की घटना नहीं होती है। देश के सिखों को ये देश सर माथे पर बिठाता है। और पहली बात तो हिंदू और सिख कोई अलग नहीं है। हिंदू के घर का ही बड़ा बेटा सिख बन गया। 10 गुरुओं की सीख जो है वो हिंदुओं की सीख है। लेकिन दुर्भाग्य यही है, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी हिंदू और सिख का विभाजन कराना चाहती है, देश में इस तरह की भावनाएं पैदा करना चाहती है। ये सचमुच शर्मनाक है। और वो तो कनाडा के बयान देख लीजिए कि भारत सरकार ने उनको किस तरह से ठीक करके रखा हुआ है।